राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 2025 को बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में जितिया पूजा मनाया जा रहा है। जितिया पूजा क्या है? जितिया पूजा क्यों मनाते हैं? जितिया पूजा एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन का त्योहार है क्या? चलिए जानते हैं। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जितिया पूजा माँ अपने संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। उनकी संतान स्वस्थ रहे, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो, दुख उन्हें छू भी ना सके, दुश्मन उन्हें छू भी ना सके, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसके लिए माँ अपने संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत 24 घंटे का नहीं, 36 घंटे का होता है, जिसमें माँ एक बूंद पानी भी नहीं पीती है। तो चलिए हम जानेंगे कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यह त्योहार कैसे मनाते हैं। दोस्तों, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। चलिए हम जानेंगे। 14 सितंबर को यह उपवास रखना है। 13 सितंबर को जब हम मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, जैसे हम सारा घर का काम करते हैं प्रतिदिन, वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद जब हम स्नान करने जाते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम दातुन से करेंगे। ब्रश का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ब्रश जूठा माना जाता है, तो हम दातुन से करेंगे। चूड़ियाँ जो होती हैं हम बदल लेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज हमें नहीं खाना है। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना, इसलिए तो नहान खान कहा जाता है। जैसे हम डेली खा रहे हैं, डेली पी रहे हैं, वैसे ही अगर सब कुछ करना होगा तो नहान खान का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो लहसुन प्याज का सेवन घर में किसी को नहीं करना है। चूड़ियां बदल लेंगे, दातुन से मुंह धोंगे, नहा धोआ कर अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। यदि आपके पास वस्त्र हैं, होंगे ही, बहुत सारी साड़ियां होती हैं जो रखी रहती हैं, उसमें से हम निकाल कर पहन लेंगे। लगना चाहिए कि हम त्योहार किए हैं, है ना। तो हो गया। जब हम किचन में जाते हैं फ्रेंड्स, तो एक नहीं, दो नहीं, 5 प्रकार की सब्जी बनाते हैं। तिलौरी, चरौरी, पापड़, सलाद, जो भी है सब कुछ बना लीजिए। आपको इसमें नेनुआ, झींगी और नोनीज का साग, नोनीज का साग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मड़ुआ की रोटी बनती है इसमें। मड़ुआ का आटा अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने स्टेट से बाहर हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सारा चीज मिल जाए। नहीं मिलेगा तो जो आपके पास उपलब्ध है आप उसी से करके खुश रहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारा खाना जब बना लेंगे, चावल दाल 5 प्रकार की सब्जी। अब 5 प्रकार की सब्जी मैं कह रही हूँ तो ये नहीं कि आप अलग अलग बनाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी फैमिली है तो 5 प्रकार की सब्जी अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो खपत हो जाएगी, लोग खा लेंगे, खत्म हो जाएगी। अब छोटी सी फैमिली में अगर हम 5 प्रकार की सब्जी बनाएंगे तो मुश्किल है, खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे सब सब्जियां खाते नहीं है। तो आप मिक्स वेज बना लीजिएगा, एक में ही 5 प्रकार की सब्जी बना लीजिएगा। उसके बाद तोरई का पत्ता अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो ले आइए। थाली में तोरई का पत्ता सजाइए, चील, सियार, कौवा के लिए। और जितना भी आपने आइटम बनाया है, एक एक पत्ते पे सब कुछ रखिए, सब कुछ। चावल, इस पे चावल, इस पे चावल, सब अलग अलग, ठीक है। फिर एक गिलास में पानी लीजिए और जाके छत पे रख के आइए। वहां जब आप छत पे रखेंगी तो चील, सियार, कौवा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे की लंबी आयु के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा पूरा परिवार सुखी से रहे, कभी किसी चीज का कमी ना हो, कभी कोई दुख ना हो उनके जीवन में, मैं भी खुश रहूं, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आने के बाद आप अपना खाना, अपना भोजन ग्रहण कीजिए। अब आ गया रात्रि का टाइम। 13 तारीख को रात्रि के विषय में हम बात करेंगे। 13 तारीख को रात्रि में भी आप खाना पीना बना लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, ठीक है। 9 साढ़े 9 बजे तक लगभग सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, रात को 11:30 बजे तक, देखिए सरगी जो होता है हर किसी के यहाँ नहीं आता, हमारे यहाँ सरगी नहीं आता है। तो हम लोग 13 तारीख को रात में ही 11:30 बजे से पहले जो भी खाना होता है, फल फूल, चाय पानी, दूध, जिसका भी सेवन करना है आप खा लीजिए, ठीक है।
फिर और खा के रात को ही आपको दातुन भी करना है, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख को जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो बहुत लोग का सरगी आता है, सासू माँ देती हैं, बहुत लोग खुद से खरीदते हैं, जिसका जैसा नियम। तो मॉर्निंग में 4 बजे से पहले उनको खा लेना होगा, कौवा ना बोले, ठीक है। आप लोग खा लीजिएगा, खा के दातुन से ब्रश कर लीजिएगा। 14 तारीख को देखिए फ्रेंड्स, दिन भर पूजा होगा, दिन भर पूजा होगा, सब कुछ वही होगा जैसे प्रतिदिन आप करते हैं। स्पेशल क्या होगा, कलश की स्थापना आप करेंगे, ज्यूतिया का पूजा होगा। अब ज्यूतिया का होता है, आप लोग जानते हैं, झारखंड बिहार यूपी के जो लोग हैं सब जानते हैं कि ज्यूतिया क्या होता है। सोने का होता है, चांदी का होता है, अपने बजट के हिसाब से लोग बनवाते हैं। उसके बाद मान लो हमारे 3 बच्चे हैं तो हम तीनों के लिए अलग अलग बनवाएंगे जूतिया। अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हम एक ही लॉकेट बनवा लेंगे जूतिया और 3 लाइन उसमें हम बनवा देंगे, ऐसा भी होता है। जूतिया की पूजा होती है फ्रेंड्स। अब देखिए, चलिए हम पूजा की विधि जान लेते हैं। 14 तारीख को घर का सारा काम निपटा के हम स्नान करके नया साड़ी पहन लेंगे, पीला, लाल, गुलाबी, कत्था, मैरून, देखिए यही सब अच्छी लगती है पूजा पाठ में, तो यही सब कलर अच्छे लगते हैं। आप तैयार हो जाइए, 16 श्रृंगार कर लीजिए, पूरी तरह से सज जाइए, महावर लगा लीजिए, चूड़ियाँ भर भर हाथ पहन लीजिए, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा मौका है, पूजा पाठ कर रही हैं तो पूरी तरह से सज जाइए। उसके बाद हम पूजा की तैयारी करेंगे। अब हम चौकी, जहाँ मेरा घर में जहाँ साफ सुथरा स्थान है, जहाँ पे बच्चे नहीं जाएंगे, है ना, वहाँ पे चौकी बिछाएंगे। चौकी ऊपर पीला या लाल कपड़ा हम बिछा लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या करना है, अलग से पूजा तो जैसे आप करते हैं वैसे करेंगे, अलग से क्या करना है, मिट्टी लेना है। तो मिट्टी में पहले आपको गणेश भगवान जी की मिट्टी का आकृति बनाना है, गणेश भगवान जी की आकृति बनाना है, जितवाहन बाबा की आकृति बनवाना है। उसके बाद बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, कपड़ा बिछाए हैं चौकी पे, दोनों को स्थापित कर दीजिएगा, गणेश भगवान जी और जितवाहन बाबा। उसके बाद आप पीपल का एक डाल मंगाई होंगी, डाल होगा पीपल का डाल, तो गणेश भगवान जी और जितवाहन बाबा के पीछे एक बाल्टी रखिएगा, उसमें बालू भर दीजिएगा, उस डाल को डाल दीजिएगा। और फिर मिट्टी से आपको कौवा, सियार और चील बनाना है, और उस पे पेड़ पे जहां तहां उनको बैठा देना है, ठीक है। उसके बाद एक कलश का भी स्थापना करना है, एक कलश भी रखिएगा, और फिर सारा पूजा पाठ वैसे ही आप करेंगे। अगर गणेश भगवान जी का पूरा परिवार है तो और अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें जितवाहन बाबा की पूजा होती है। फिर जैसे सारा पूजा पाठ आप करते हैं वैसे पूजा पूरा विधि विधान से कर दीजिए, कथा सुनिए, अंतिम में आरती सुनिए। पूजा हो गई दोस्तों। जितवाहन जो पहनते हैं हम गले में, वही चौकी पे रखाएंगे, उनका भी पूजा होगा साथ में। मेन पूजा तो जितवाहन की है ना, तो उन्हीं का पूजा होगा। पूजा पाठ हो गया, आप उठ गए। अब उसके बाद जितने घर में बड़े हैं आप सभी को पैर छू के प्रणाम कर लीजिए। जितिया पूजा ऐसा है कि इसमें आपको पानी नहीं पीना है, जैसे आप तीज में व्रत रखती हैं निर्जला उपवास, वैसे ही इसमें भी निर्जला उपवास रखना है, कोई पानी नहीं पीना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप भजन कीर्तन कीजिए, फिर सुबह उठिए। सुबह अब जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप मॉर्निंग में उठ के घर में थोड़ा झाड़ू उड़ू दे के अपना स्नान करके पूजा कर लीजिए, जहाँ चौकी बिछाई हो वहाँ पूजा कीजिए, घर में जो आपके मंदिर के स्थान होंगे वहाँ पूजा कीजिए। उसके बाद चना अमृत बनता है 5 प्रकार का, उसमें फल रहता है, चना अमृत बना करके तैयार कर लीजिए। फिर मॉर्निंग में दोस्तों 15 तारीख को 5 प्रकार की सब्जी बनाइए, तिलौरी, चरौरी, चावल, दाल सब बनाइए। फिर से जा करके चील, सियार, कौवा को आप छत पे दे दीजिए, साथ में पानी गिरा दीजिएगा वहाँ पे। आपका पूजा बहुत ही अच्छे से हो गया। आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उन्हें धन्यवाद दीजिएगा कि आपके आशीर्वाद से हमारा पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से हो गया, और उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा पूरे परिवार के लिए, अपने लिए। फिर आप नीचे आ जाएंगी। उसके बाद आप
भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। धीरे धीरे खाइएगा, पानी बहुत ही आराम से पीजिएगा, क्योंकि एक बार पीने से गला में दर्द होने लगता है। तो बहुत ही शांति से, बहुत ही, सबसे पहले तो चना अमृत लीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे भोजन आप खाइएगा। तो दोस्तों उसके बाद पूजा पाठ समाप्त हो जाती है। तो यही थी 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक की पूजा विधि। आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।